हमें दोनों वैल्यू रखनी है, चाहे हमें क्यू आर निकालना है तो भी दोनों वैल्यू रखनी है, पी आर। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू, चेक करिए, व्हाट इज क्यू आर, एक्स माइनस 0 स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर। क्यू आर समझ में आ गया? तो तुम ऐसे लिखना एक्स स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, और मुझे बताओ एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है, इस इक्वेशन में पुट कर देना 1 से। एक्स स्क्वायर तो 16 ही था, एक्स स्क्वायर कितना था, तो 16 डाल देंगे सीधा, 16 और प्लस 25, सो दैट इज रूट 30 41, रूट 41 हो गया। अब पी आर निकालो। पी आर के लिए हो सकता है, देखेंगे, दो केस लेना पड़ेगा। पी आर, तो पी आर क्या है, रूट एक्स माइनस 5 और साथ में 6 माइनस 3 का स्क्वायर, ये पी आर है। तो दैट इज वैल्यू तो प्लेस करनी पड़ेगी। तो हम क्या वैल्यू प्लेस करेंगे, जरा चेक करो। तो पुट x इज इक्वल्स टू 4, एक बार 4 रखो और एक बार -4 रखो, बोलो बात समझ में आई? तो पुट x इज इक्वल्स टू 4, तो रूट 4 माइनस 5 का स्क्वायर और 6 प्लस 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 81 का स्क्वायर, रूट 82। तो रूट 82 2 इंटू 41 होता है, कुछ बनेगा नहीं कुछ बाहर तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए पी आर ये हो गया। नाउ पुट x इज इक्वल टू -4, तो पी आर क्या होगा, रूट, इसी में वैल्यू प्लेस करो, तो क्या हो जाएगा, -4 माइनस 5 का स्क्वायर और 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो दैट कम्स एज आशना, क्या आ जाएगा, प्लस तो क्या बन जाएगा, एक में -9 का स्क्वायर है और एक में 9 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, सही, 81 और प्लस 81, तो 182। तो क्या 182 को आप 2 इंटू 9 इंटू 9 समझ रही हैं, 162 क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इंटू 9, 9 बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा 9 रूट 2। तो पी आर की दो वैल्यू हो गई और क्यू आर की एक ही वैल्यू, सही है। तो आप चाहे तो बाद में कंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे हाईलाइट करके आंसर लिख सकते हैं, तो इस तरीके से भी आपको मान लिया जाएगा। और पी आर ओ और क्यू आर ओ वहां भी हाईलाइट कर लो, तो बार बार बहुत सारा लिखने की जरूरत नहीं है, यही आंसर मान लिया जाएगा। अगला देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस बिटवीन, एक पॉइंट हमारे पास एक्स वाई है जो इन दोनों पॉइंट से या बिंदुओं से समान दूरी पर है। एक्स वाई के बीच में हमें एक अंतर संबंध स्थापित करना है, फाइंड द रिलेशन इफ इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 6 से और -3 4, इन दोनों से ये डिस्टेंस इक्वल है, आप इसे P मान लें, इसे A मान लें, इसे B मान लें, और गिवन क्या है, PA इज इक्वल टू PB, ये गिवन है, PA इज इक्वल टू PB। टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, पता क्या करना है, रिलेशन पता करना, इसी से जो आएगा वही होगा, जो एक इक्वेशन आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन के आ जाएगी, चेक करो। तो दैट इज टू फाइंड, दैट इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, या ये भी कह सकते हो लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। सॉल्यूशन देखो, P एक इसके इक्वल दिया है,
पीवी के इक्वल। पीए पीवी अगर इक्वल है तो इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। चलिए नाउ 3 minus x, 3 minus x square और plus 6 minus y का स्क्वायर that is equals to minus 3 minus x का स्क्वायर और plus 4 minus y का स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, squaring both sides, so that is 3 minus x square और plus 6 minus y square और minus 3 minus x square और 4 minus y square। रियांशु दोनों तरफ ओपन करो, लेफ्ट में ओपन करो। 3 स्क्वायर सही है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक साथ बोलो। 2 इंटू 3 6 एक्स हाँ 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई। बहुत अच्छा, राइट का भी बोलो। माइनस 3 स्क्वायर हाँ क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर माना जाएगा और a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। आगे बोलो। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ फुटकर करके बोलो। अब दैट इज माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू एक्स। बात सही है? 2 इंटू ए बी। आगे बोलो। प्लस 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस वाई हाँ माइनस 8 वाई। ये चीज अभिनव समझ में आई? अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो कट गया और वाई स्क्वायर भी दोनों तरफ है तो वो भी कट गया। बाकी ये 9 है तो 9 और ये कितना है 36, तो दोनों एक साथ लिख लो और माइनस 6x माइनस 12y। अब राइट में आओ, क्या ये भी तुम्हें 9 लग रहा है? तो 9 और ये कितना है 16। ये क्या हो जाएगा कनिष्का? प्लस 6x माइनस 8y। सो नाउ 9 से 9 भी कट गया क्योंकि 9 दोनों तरफ एक ही साइन के साथ है और ये 36 है ये 16 है तो 36 के पास ही स्वाति 16 को ले आओ और बाकी चीज उधर ले जाओ। ये माइनस 6 है ये प्लस 6 है, स्वाति इनका क्या होगा? बहुत अच्छा, तो 6x प्लस 6x और माइनस 8y और प्लस 12y दैट कम्स एज 20। इट इज 12x और आसना आगे क्या होगा? करेक्ट, जैसा कि आशना ने बताया प्लस 4y क्योंकि अपोजिट साइन के थे तो उसने सब्ट्रैक्ट भी किया और बड़े का साइन लगा दिया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब यहाँ तक पहुँच गए। डियाना अगला स्टेप बताओ। करेक्ट, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। बोथ साइड बाय 4 से डिवाइड कर दो तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 3x आ जाएगा और इधर y। तो रिलेशन क्या बन गया? 3x plus y is equal to 5 is a desired relation। सही है? यही ऐच्छिक रेखीय समीकरण है, is desired relation। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल इसी तरीके का है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, कह रहा है फाइंड द रिलेशन। ये सवाल भी जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अब तक 4 बार आ चुका है तो इसलिए एक्सरसाइज 1 के यही 2 सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर तीसरे नंबर पे है। अब देखो नाउ
साइंस का तुम लोगों का पेपर ठीक हुआ? अच्छा, लाइट के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए थे, कर लिए थे ठीक ठीक। और सोशल साइंस कैसा गया? बढ़िया गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 4। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x y इज इक्विडिस्टेंस। बिल्कुल वही सवाल, x y किससे इक्विडिस्टेंस है? इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7 1 और साथ में 3 5। इन दोनों से इक्विडिस्टेंस, इसे P मानिए, इसे A मानिए, इसे B मानिए। तो PA is equals to PB. Solution that is given. अब देखो, रूट x2 minus x1 square y2 minus y1 square it is equals to प्लस y2 माइनस, एक्चुअली कई बार क्या होते हैं कि हम इसे x2 y2 मान ले, इसे x3 y3 और x1 y1 इसे ही माने तो भी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे तुम लिखो x3 माइनस x1 स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? है वही चीज, मैं इसे x1 y1 मान रहा हूँ, इसे x2 y2 मान रहा हूँ और इसे क्या मान रहा हूँ? तो दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, वो ज्यादा एक्यूरेट माना जाए। बोलो बात समझ आ गई? तो अब इसमें वैल्यू प्लेस करिए, 7 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 5 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो स्क्वायरिंग, और यहां लिख लो डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए 7 माइनस एक्स स्क्वायर, कनिष्का 1 माइनस वाई स्क्वायर और 5 माइनस वाई स्क्वायर, जरा इसको खोलिए तो 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y आगे बोलिए। इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अच्छी बात है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और 7 स्क्वायर और 1 एक साथ लिखो तो 49 और प्लस 1 माइनस 14x माइनस 2y, वहां भी सारे डिजिट एक साथ लिख लो, 9 प्लस 25 और माइनस 10y। ये होता है 50, ये होता है 33। 50 के पास ही 33 को ले आओ, ये 50 है कि नहीं? तो 50 और इसके पास जब तुम 33 को लाओगी तो 50 माइनस 33, सर 34 सॉरी 50 माइनस 34 और ये रहा माइनस 6x प्लस 14x और माइनस 10y प्लस 2y। अब हम लोग फिर से आशना की मदद लेंगे। हाँ आशना, एट एक्स, आगे बोलो, अगला स्टेप बोलो। हाँ डियाना, अगला स्टेप बोलो। डिवाइड बाय 4 8 से क्यों नहीं? डिवाइड बाय तो 2 is equals to x minus y is desired linear relation is relation। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग आगे करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया था? दैट इज, ये दोनों क्वेश्चन अभी थोड़ी देर आपसे कराता हूं। चलो आगे बढ़ो। नाउ
एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन दिया गया है कि आशिमा, भारती एंड कैमेला, 3 लोग बैठी हैं और तीनों अलग अलग कोऑर्डिनेट पे बैठी हैं इसी क्लास में। तो ऐसे में आशिमा का कोऑर्डिनेट हर्षवर्धन क्या है T, और भारती का क्या है, कैमिला का क्या है, 3,1 6,4 और 8,6 6। हाँ आशिमा, भारती और कैमिला, आपको ये पता करना है क्या ये कोलिनियर है, क्या ये एक ही लाइन में बैठी हुई हैं। तो आप ए बी पता करो, बी सी पता करो और ए सी पता करो। तो फाइंड दैट इज वेदर ए बी सी आर कोलिनियर। तो ए बी का पता करिए, दैट इज ए बी इज इक्वल टू 6 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। सो दैट कम्स एज 3 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, तो दैट इज 9 प्लस 9। रूट 18 को राजवीर क्या लिख सकते हो, दिग्विजय? सर 9 बहुत अच्छा, इसका मतलब इन्हें आता है चीज। 2 इंटू 3 इंटू 3, ये सबसे पहले राजवीर ने सोचा और 3 बाहर निकाल लिया। अब ये सूत्र राजवीर के सूत्र के नाम से जाना जाएगा। दैट इज ए बी को इन्होंने 3√2 बोला। अब बी सी देखें, दैट इज रूट 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 का स्क्वायर। आलोक अगला स्टेप बताओ। कैप और चश्मे के बीच थोड़ी जगह रखो। राजवीर तुम बताओ। सर 2 स्क्वायर ये कुछ भी नहीं बताता है आलोक, ये बहुत शर्मीला है क्या? हाँ, 2 का स्क्वायर इतने को भी नहीं बता रहा है, बस उतारने में लगा है। 4 प्लस 4। राजवीर अगले 2 स्टेप बताओ। सर रूट 8 उसका अगला स्टेप बताओ। 2√2 अरे वाह, तुम तो बहुत जीत गए तुम तो। 2 इंटू 2 इंटू 2 सही है। अब अगली चीज देखो, दैट इज, अब क्या निकालोगे राजवीर? सर AC सही है। ए बी और बी सी अगर ए सी के बराबर हो जाए तो दैट इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। क्या होती है? ए बी प्लस बी सी इज ए सी, देन दैट ये लाइंस आर पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ए सी निकालो, दैट इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 का स्क्वायर आलोक और प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। कुछ भी बोलो तुम इसमें कि रावण ने सीता को चुराया, कुछ भी बोलो, बस बोल दो। हाँ, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगले 2 स्टेप बताओ। राजवीर 25 प्लस 25 अगला स्टेप, 50 अगला स्टेप। 5√2 हाँ, वैसे तुम अच्छा जानते हो। 5√2। तो क्या तुम्हें लगता है कि 3√2 और 2√2 मिलके 5√2 हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सर हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये बिंदु संरेखीय हो जाएंगे। आर दीस 3 पॉइंट्स कोलिनियर? तो that is AB plus BC, it is equals to 3√2 plus 2√2। √2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा स्वाति? 3 plus 2। 3 plus 2 कितना होता है? सो √2 into 5, it is 5√2
that is equals to AC. Hence A, B, C are collinear. That is lies on one line. अगला देखिए, that is example number 2. एग्जाम्पल 2 तो खैर आप खुद ही कर लेना, क्योंकि इसमें वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर के लिए 4 चीजें चाहिए होती है. दैट इज कंडीशन फॉर स्क्वायर. राजवीर, अब बता रहे हो तो आज ही पूछ रहे हैं तुमसे सारा. हाँ, स्क्वायर की कंडीशन बताओ. अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो उसकी कंडीशन तुम बता दो. ए बी सी डी कब स्क्वायर होगा ये बता दो. बोलो दिग्विजय. आप बोलो अर्षवर्धन. फिर डायगोनल्स इक्वल. हाँ, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए. ऑल्सो डायगोनल्स आर इक्वल. ये कराने वाला सवाल नहीं, क्योंकि एक ऐसा करवा चुके हैं. दैट मीन्स ए सी किसके इक्वल हो जाए? बी डी. AC इज इक्वल्स टू बी डी. हमारे हाथ में सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला, तो यही लिख सकते हैं. ये कभी ना लिखना कि एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि हम वो निकाल ही नहीं सकते. अभी ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी नहीं है हम लोगों ने, तो इसलिए जब पढ़ेंगे तो देखा जाएगा. अभी तो इतना ही चलेगा. अगला सवाल देखिए, एग्जाम्पल 1. तो ये DIY ये सवाल खुद कर लेना. एग्जाम्पल 1 में बताया गया है कि 3 पॉइंट्स एक ट्रायंगल बनाते हैं. हर्षवर्धन, ट्रायंगल बनाने की क्या कंडीशन है? बोलो. 2, 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए. इफ सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड, देन इट इज कोलिनियर. मेरा कहने का मतलब है AB प्लस BC अगर ग्रेटर देन AC निकला, या AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC निकला, या BC प्लस AC is greater than AB निकला, so this is sum of any 2 sides is more than the third side. तो इसका मतलब धागा रख के देख लो, अगर 2 पे रखा हुआ धागा बड़ा निकल रहा है, तीसरे पे रखे धागे से इनको जोड़ के देख लो सीधा करके, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल होगा. ठीक है. if sum of any 2 sides is greater than the third side, then this is the condition of a triangle. If sum of any 2 sides is greater than the third sides, then 3 points are vertices of triangle. तो जरा चेक करें. हम इसे A मान लें पहले वाले को, दूसरे को B मान लें, तीसरे वाले को C मान लें, और चेक करें क्या किन्हीं 2 का सम तीसरे के इक्वल आता है. आ गया तो कोलिनियर होंगे, और नहीं इक्वल आया तो बड़ा होगा. कोलिनियर नहीं होंगे तो ट्रायंगल होगा. सीधी बात है. तो चेक करो, AB निकालो. AB क्या है? स्वाति AB बताओ जरा. हाँ हाँ होल स्क्वायर. सही है. आगे बोलो अगला स्टेप. अरे ऐसे ही बता दो, अलग अलग क्यों कर रही है? नहीं, अरे छोड़ो. -5 का होल स्क्वायर. आगे बोलो. -5 का होल स्क्वायर. 25 प्लस 25 √50 को क्या बोलोगी स्वाति? हाँ बताओ. 5 5 √2
सही है, ए बी निकाला, बी सी निकालो। 2 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। दैट इज 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो दैट इज 16 प्लस 81। या ना कितना होता है? 6 स्क्वायर। 16 प्लस 36। बोलो 52 से कुछ बनेगा? क्या लिखोगी? हैं? अच्छा 52। 52 54 से क्या बनेगा? निकालो कुछ, 52 से निकालो बाहर कुछ। आप बोलो 2 इंटू 2 इंटू 13, तो क्या निकलेगा? ए बी निकल आया, बी सी निकल आया, बी सी निकालो। टू माइनस 3 और दैट इज 3 माइनस 2, तो -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो दैट इज, अगर आलोक यहाँ -1 का स्क्वायर है, यहाँ +1 का स्क्वायर, तो अंदर क्या आ जाएगा? बोलो जल्दी बोलो। अच्छा ठीक है, 1 + 1 √2। सही है, हमारे पास √2 है, 5√2 है, 2√13, यही सब है। तो इस तरीके से इसको अप्रॉक्सीमेट निकालना पड़ेगा। √2 1.414 होता है। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। सही है। अच्छा √2 कितना बताया मैंने यहाँ पे? 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, फिर 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, तो 7.070, ये 1.414। अब तुम्हारे पास है √13, 13 का रूट निकालो, ऐसे निकालो। बोलो 3 3 जा 9, कितना बच गया? 4। डेसिमल लगा के 2 जीरो बढ़ाओ, इसको इसके नीचे रखो। 3 3 मिलके कितना आया? 6 आया। जो तुम यहां लिखोगी वही यहां लिखोगी। कितनी बार जाएगा? दोनों जगह एक ही चीज लिखना है। बोलो कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स जा सकता है क्या? कि 5 टाइम्स? मैं 6 टाइम्स ट्राई करता हूँ। 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36, तो 6 तो आ गया। अब 4 बचा, डेसिमल लगा हुआ है, 2 जीरो बढ़ा दो। इस वाले 6 को इसके नीचे लिखो, यूनिट डिजिट पे लिखना है। तो दैट इज 2 और 7 आ गया। कितना आ गया? सही है। 66 + 6, हमेशा लास्ट डिजिट उतारा जाता है। अब जो यहां लिखोगे वही यहां लिखोगे। लेकिन क्या कुछ भी लिखने से बात बनेगी? तो तुम यहाँ 1 0 लगाओ, यहाँ 1 0 लगाओ, यहाँ 2 0 लगाओ। अब जो यहाँ लिखोगे वहाँ वो वहाँ लिख सकते हो। तो यहीं पे लिखो, क्या लिखोगे? कभी कभी नहीं जाता डिवीजन, तो फिर 0 लगाया जाता है कि नहीं? तो बोलो कितने में जा सकता है? 5 टाइम जा सकता है। तो 5 टाइम ले जाओ, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो दैट कम्स एज 36। तो कितना आ गया बताओ? यहाँ पे डेसिमल तुमने लगा दिया था, 3.605 आया, लेकिन अब उसका 2 में मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 3.605, तो कितना आ जाएगा बताओ? 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 2 3 या 6, 7.210। ये 7.070 है, ये 1.414 है। तो क्या तुमको लगता है कि किन्हीं भी दो कसम तीसरे से हमेशा ज्यादा है?
तुम किन्हीं भी दो को जोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोच के जोड़ो। देख लो, दैट इज 7.070 और प्लस 7.210, क्या ये ग्रेटर नहीं है 1.414 के? है, तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो। धागा किन्हीं भी दोनों पे रखो, वो तीसरे से बड़ा ही होगा, चाहे इन दोनों पे रखो, इन दोनों पे या इन दोनों पे रखो, या फिर तुम 7.070 में 1.414 जोड़ो तो भी वो 7.210 से बड़ा होगा। और भी कुछ भी कर सकते हो, 7.210 में भी तुम 1.414 को जोड़ोगे तो भी 7.070। Sum of any two sides is greater than the third side, hence this is a triangle। ऐसे लिख देना, sum of any two sides is greater than third side, so ABC forms triangle। अब देखो, दैट इज, तुम लोगों ने दूरी सूत्र समझ लिया है, विभाजन सूत्र समझो, दैट इज सेक्शन फार्मूला। अगले चैप्टर पे आ जाओ। चलिए, साइंस में क्या शुरू हो गया है? एसिड बेसिस खत्म हो गया। खत्म भी हो गया। तुम्हारे यहाँ क्या शुरू हुआ है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एसिड बेस नहीं शुरू किया, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी खुद करो। अभी एसिड बेस कराएंगे, एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सरल है, एसिड बेस में समय लगेगा। तुम्हारे यहाँ क्या है दिग्विजय? क्या एसिड बेस हुआ? अब क्या शुरू होगा? अगर मान लो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तुम्हारे यहाँ शुरू हो रहा है, तब तो फिर हम करा दें शुरू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले हो रहा है क्या शुरू? बता देना, कल जो भी होगा कल ही बता देना। कल शुरू हो जाएगा तो वही, नहीं तो एसिड एंड बेस चलाएं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग है। आगे देखो, सेक्शन फार्मूला। कहने का मतलब है कि अगर तुमको दो पॉइंट दिए गए x1 y1 ये गिवन है और x2 y2, मैं तुमसे कहूं मेरे पास 2 3 है और 4 5 है, ऐसे दो पॉइंट गिवन होंगे और वो तो जनरल हमें लेना पड़ेगा ना फार्मूला बनाने के लिए। और मैं कहूं ऐसा कोई पॉइंट इनको मिलाने वाली लाइन पे बताओ हर्षवर्धन, जो इनको 1:2 रेशो में डिवाइड करता हो, तो ऐसा PQ को मिलाने वाला पॉइंट एक R होगा। वो पॉइंट क्या होगा? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या पता करना है? फाइंड द, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन विच डिवाइड्स line joining two points in a certain ratio. It is ये calculated by using section formula। तो पता क्या करना है हमको बताओ। फाइंड से पहले डिड्यूस करेंगे इस रिलेशन को, फिर यूज करेंगे। दैट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। किसका कोऑर्डिनेट पता करना है? कोऑर्डिनेट of point of division, point of division which divides line joining two points in certain ratio। यानी हमको गिवन क्या है? गिवन है P गिवन होगा एंड Q कितना होगा? x2 y2। और क्या दिया होगा? m:n, ये रेशो गिवन है। रेशो क्या होगा? m:2। ये सब पॉइंट भी गिवन होंगे और रेशो भी दिया। सही है। टू फाइंड, क्या पता करना है? R x y
ठीक है, दैट मीन्स टू डिड्यूस सेक्शन फॉर्मूला। तुम्हें किस चीज को सिद्ध करना है? टू डिड्यूस सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमको मदद करता है अभिनव, ऐसा कुछ भी पॉइंट हम एक लाइन ज्वाइन करने का मिड पॉइंट भी पता कर सकते हैं। 1:1 रेशो में तो मिड पॉइंट भी पता चल जाएगा। 1:2 जो चाहो वो पता करो, चेक करो इसको। हम ऐसा करते हैं, इसका डिडक्शन करते हैं। दैट इज प्रूफ ऑफ, सबसे ऊपर लिखा है विभाजन सूत्र। दैट इज x1 y1 x2 y2। अब इसको इससे मिला दो, सही है। अच्छा, इसमें मान लो तुम्हारे पास ये पॉइंट है r, तो r के तुमने क्या कोऑर्डिनेट बताए? x y। लेट r इज x y। और जो इसको किस रेशो में डिवाइड करता है? m:2, इधर का पार्ट m के, उधर का पार्ट n के। मान लो 1:2 है तो उस लेंथ थोड़ी है, वो तो रेशो है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट m के और n के हो जाएगा। ये रहा p, ये रहा q, इसको भी इससे मिलाओ, इसको भी इससे मिलाओ, इसको भी इससे मिलाओ, और इसको लिखो m n o ऐसे लिखो, और p r s ऐसे लिखो। सही है। क्या आप मुझे बताएंगे अविश OM कितना है? OM कितना है? OM है y। करेक्ट। जैसा कि इन्होंने बताया, क्योंकि ये एब्सिसा में x चलते हैं, तो उन्होंने x1 बताया कि नहीं? भाई तुमको P पे पहुंचना है तो पहले OM चलना पड़ेगा। तो क्या तुम OM की तरफ y चलोगे, OMP की तरफ x चलोगे, विधाता के विपरीत काम करोगे? ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये मंगल नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अगर आज मंगल होता तो ना बोलने देता। ON कितना है? ON ONX। करेक्ट, क्योंकि यहां से यहां तक चलने के लिए तुमने x चला होगा और ऊपर y चला होगा, तो ONX है। डियाना OT कितना है? x2, क्योंकि यहां तक तुम x2 चली होगी, फिर यहां तक y2 चली होगी, तो ये चीज x2 है। ये सब तुमने बता दिया। तो ये x है। क्या आप मुझे बताएंगी डियाना, यहां तक इतनी वैल्यू कितनी है? क्या x है? इतनी फिर कितनी हुई? इतनी बताओ। यहां तक तो x है, और x में से x1 हटा दो, पूरी x है कि नहीं? तो उसमें से x1 हटा दो, तो ये लेंथ कितनी हुई? x माइनस x1। तो कहीं तुम ये तो नहीं जान रही हो कि ये भी x माइनस x1 है, क्योंकि ये सेम है। अच्छा आशना, NT कितनी हुई? यहां तक टोटल कितनी है? x2, और ON तक कितनी है? x। तो मुझे बोलो ये कितनी हुई? पूरा तुम जानती हो, समझ गई हो चीज को। x2 में से इन्होंने x हटा दिया, क्योंकि यहां तक की लिमिट x है, तो इन्होंने x2 में से यहां तक की लिमिट हटा दी। सही। अब तुम्हारी तरफ ये मुझे बताओ कि ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ बोलो हर्षवर्धन, MP कितनी है? O से चलोगे, यहां चलोगे, यहां चलोगे, तो MP कितना चले होगे? X1 सही दिग्विजय। हाँ, क्योंकि ऑर्डिनेट की तरफ y1 चला जाता है। y1, तो क्या आप मुझे बताएंगे Rn कितना है? Rn ये कितना चले हुए? अच्छा, ये कह रही है y है, तो क्या आप मुझे, अब ये r हटा दें क्योंकि ये भी तो r है,
इसे मैं कुछ और भी लिख दूंगा, W लिख दो। ये मुझे बताओ, ये Y था, ये Y1 था, तो RW कितना होगा? Y में से Y1 हटा दो, तो इसे तुम क्या कह रहे हो? Y माइनस Y1। और यहां से यहां भी लाइन खींच दी, एक लाइन और खींच दी। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसको मैंने W कहा, इसको X कह दिया। सही है? सिर्फ तुमको ये बताना है अभिनव कि QT कितना है। अच्छा, QT Y2 है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि QX कितना है? Y2 minus Y2 minus Y minus Y1। हाँ प्रभात, Y2 minus Y। हाँ क्योंकि ये Y2 है, यहाँ तक Y है। Y कितना है? सिर्फ इतना है Y। ये लेंथ तक Y है कि नहीं? Y देख लो कहाँ तक है, इतना ही है Y। तो Y2 में से Y हटा दो, ये निकल है Y2 माइनस Y। प्रियांशु, RX बताओ। Y RX X2 minus X। क्योंकि यही चीज यहाँ शिफ्ट कर दें, X2 माइनस X। कुछ पूछना है कि समझ में आ गई बात? अब यहां तक तुम्हें पता चल गया। मैं PR को MK लिख देता हूं, क्योंकि रेशो अलग चीज होती है, डिस्टेंस अलग चीज होती है। और इसे क्या लिख दो इधर? MK। क्या तुमको ऐसा लगता है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये दोनों भी 90 हैं। तो किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दो एंगल करस्पॉन्डिंग हो, दो 90 हो, ये 90 ये 90 है, ये करस्पॉन्डिंग, तो क्या डबल ए सिमिलरिटी लग जाएगी? तो लगा देते हैं। चलिए अब देखिए, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन से हैं? नाउ इन ट्रायंगल PRW, इन ट्रायंगल देखो ऐसे चलो, RPW एंड यहां भी ऐसे चलो QRX एंड ट्रायंगल QRX। तो एंगल RPW इज इक्वल्स टू एंगल QRX, दैट इज सम्मुख कोण। और इसी तरीके से RW भी, इट इज QXR, each 90 degree by double A similarity। Triangle RPW is similar to triangle QRX। और अगर सिमिलर होते हैं तो क्या उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती है सिमिलर ट्रायंगल्स की? तो यानी RP by QR it is equals to PW by RX, it is RW by QX। ऐसा क्यों? That is corresponding sides of similar triangles। यहां तक की बात हो गई। अब इनसे सब ये वैल्यू पुट करो। RP कितना है? दैट इज MK अपॉन NK। PW कितना है? X माइनस X1। और RX कितना है? X2 माइनस X। RW कितना है? RW Y माइनस Y1। और QX कितना है? Y2 माइनस Y। एक बार
इसको इसके इक्वेट कर दो और एक बार इसको इसके इक्वेट कर दो, सही। और यहाँ रीजन तो तुमने लिख ही दिया, करस्पॉन्डिंग ऑफ सिमिलर एंगल्स आर इक्वल, दैट इज mk by nk, इट इज x minus x1 और x2 minus x, और इसी mk by nk को y minus y1 अपॉन y2 minus y1, k से k कट गया, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसे ऊपर ले जाओ, इसे ऊपर ले जाओ, तो m से किसका मल्टीप्लाई करोगे और n से किसका मल्टीप्लाई करोगे, m को अंदर ले जाओ, ये ना लिख नहीं रही हो क्या, नोट भी करती जाओ साथ में, सही है। इतना समझ आ गया कि नहीं, कहां तक नहीं समझे, आ गया। x वाली चीज एक तरफ ले जाओ, ये x है, x और x इधर ले जाइए उधर, ठीक है। x2m प्लस x1n और xm प्लस xn, देखो ये इधर आ गया, सही है। x कॉमन ले लो, दैट इज x2m प्लस x1n, तो बोलो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन m प्लस। तुमको x और y दोनों निकालना था, अभी सिर्फ x आया है, अब हम y भी निकालें इससे, जैसे ऐसे निकाला, तो ऊपर ले जाओ, y2 माइनस y और y माइनस y1, इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए, my2 और माइनस my ny, y एक तरफ ले जाओ, इसी से तो y निकलेगा, और बाकी इधर ले आओ, my2 प्लस ny1, इट इज my प्लस ny, y एक तरफ ले गए, तो बताओ अगर y कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां कुछ कॉमन नहीं आ सकता, ny1, तो मुझे बताइए y क्या हो गया, अपॉन m प्लस n, जबकि तुमने x और y दोनों निकाल लिया है, तो ये मुझे बताओ rxy क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इसे mx2 भी लिख सकते हो और nx1 भी लिख सकते हो। और y की जगह क्या लिखोगे, वहां देख के बताओ, my2 और प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये चीज हमें रिड्यूस करनी। बोलो बात समझ आ गई। इसको एक सवाल से समझो, मान लो तुमको 2 3 दिया जाए और 4 5 दिया जाए, और एक पॉइंट है जो इसको 1:2 में बांटता है, तो तुम्हें इस r का पता लगाना है, तो r का कैसे पता लगाओगे, करो। m है, ये चीज क्या मानी गई है और ये n मानी गई है, हमेशा आशना m का x2 से मल्टीप्लाई और n का किससे, x1 से, इधर वाले x1 y1 है नहीं, तो इसका करना इससे मल्टीप्लाई, और एब्सिसा लेना पहली बार में, कॉमा से पहले सब एब्सिसा ली जाएगी और कॉमा के बाद ऑर्डिनेट, जरा लो तो, m x2 n x1 करो जरा, और नीचे प्रश्न करके दिखाओ, बोलो 1 x2 1 into 4 और प्लस n x1, नीचे देख लो, that is 2 into 2, और डिवाइड में क्या लिखोगे, दोनों रेशोज का सम 1 plus 2, चेक करो, एक फिर से बताओ तो जो मुझे पता चले कि तुम्हें आ गया है। अब y के लिए भी ऐसा करो, m पहले लो, m y2
करो 1 into 5 अच्छा कर रही हो, आगे बोलो। सही है क्योंकि ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट ही लेना है। और नीचे करो 5 + 3 क्यों कर रहे हो, सम ऑफ रेशो होता है नीचे देखो 1 + 2 तो क्या आ जाएगा बताओ 4 प्लस और डिवाइड बाई 2 क्यों बोल रही हो। अच्छा ठीक है, ये क्या है 5 + 6/3 तो कितना हो गया 8/3 और 11/3। बोलो बात समझ में आ गई कि सेक्शन फार्मूला कैसे यूज करना है, m का उधर और n का इधर, बस ऐसे करो। और शुरू में एक बार एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट और नीचे सम ऑफ रेशो। सही है, चलो इसी चीज को अब हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। नाउ आज टेस्ट नहीं होगा क्योंकि कल इनकी सोशल साइंस का टेस्ट है, तो आज सिर्फ आप लोग पढ़ेंगे। चलिए नाउ एग्जाम्पल 6 देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट। अविश यही चीज तुम अब अप्लाई करो। 4 - 3 है और 8 5 और इसको ये 3:1 रेशो दिखना भी चाहिए 3:1 है। ये नहीं कि बस कहीं भी R बना दिया, 3 हिस्सा इधर लगना चाहिए। 3:1 तो तुमको अब ये R पता करना है, ये PQ है। सो ऐसा अगर R नहीं भी लिखना चाहते तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या लिखोगे, तुम्हें ये पता करना है, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। और ऊपर क्या लिख दोगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसे तुमने R माना है तो R को क्या लिखोगे nx1। सवाल गलत होने में भी आधा नंबर ले आओगे, इसलिए इसे मत छोड़ना। और m + n। चलो अब इस फार्मूला लगाओ, इसका इधर करना और पहले एब्सिसा लेना, बाद में कॉमा के बाद ही ऑर्डिनेट लेना। अब बोलो 3 × 8 plus 3 plus 1 × 4 by 3 + 1 और लगाओ 3 × 5 plus 1 × -3 1 × -3 by 3 + 4 3 + 1 चलो दैट इज 3 8 जा 24 + 4/4 और 3 5 जा 15 -3/4 तो क्या हो गया 28/4 और 12/4। 28/4 2 से कट जाएगा, 14/2 और भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो 7 और 3। तो दिस इज द डिजायर्ड पॉइंट, ये लिख देना। अगला देखो, अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। पहले सिंपल सवाल करते हैं। दैट इज इक्वल्स टू एक्सरसाइज 7.2 का पहला सवाल। दैट इज -17 और 4 - 3। इसको अपनी कॉपी में खुद करो और मुझे आंसर बताओ। 2:3 में डिवाइड करने वाला हमें फार्मूला बताइए, PQ। बिल्कुल ऐसे ही लगाओ।
एक्सरसाइज का पहला सवाल करो। ये ध्यान रखना बस इधर वाले का इधर और इधर वाले का इधर, इससे ज्यादा नहीं आते। और आर के कोऑर्डिनेट पता करने होते हैं। X1 Y3 1 3 आ गया? और किसी का आया? Sir, 1 3 आ गया? mx2 plus mx1 my2 plus my1 m plus n। राजवीर वैल्यू प्लेस करो। Sir, 2 into 4 सही है। 2 into 4 plus 2 into 3. अभिनव बताओ। 3 into minus 3 into -1 आगे बोलो अभिनव। 2 plus 3 2 plus 3 सही। और बोलो। 2 का उसमें 3 का इसमें। 2 into minus 3 2 into -3 plus 3 into 7 सही कर रहे हो। 2 plus 3 बस इतना ही तुम सीख गए हो ना, इसी से तुम्हारी अगली एक्सरसाइज हो जाएगी। अब ज्यादा तुम्हें नहीं चाहिए। तो दैट इज 8 minus 3 by 5 minus 6 plus 21 by 5। तो 5 by 5, ये तो 5 by 5 हो गया। और ये कितना हुआ? क्या 15 by 5? तो क्या ये 1,3 हो गया? अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ये दिया गया है 4 minus 1 और -2 minus 3। तो ये PQ है। इसको 3 हिस्सों में विभाजित करो। ट्राइसेक्शन का मतलब समझते हो? 3 इक्वल पार्ट्स। एक हिस्सा A कहलाएगा, एक भी सब इक्वल है। मुझे ये बताओ, एक पॉइंट PQ को किस रेशो में डिवाइड करता है आसना? जबकि इसकी एक तरफ एक हिस्सा है, इसकी एक तरफ दूसरा, 2 हिस्से हैं। 1:2। 2 हिस्से इधर है, एक हिस्सा इधर है। तो ये एक किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:2 में। 1 हिस्सा इधर है ना, B किस रेशो में डिवाइड करेगा PQ को? करेक्ट, क्योंकि 2 हिस्सा इधर हो गया। जब तुम्हें A निकालना हो तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई और 2 का इसमें मल्टीप्लाई। और जब B निकालना हो तो कुछ और करना। B में भी यही खेल खेलना, 2 का इधर और 1 का इधर। काम वही करना है, क्योंकि यूज तो सेक्शन ही फार्मूला करना। तो सब दोनों कोऑर्डिनेट खुद निकाल के बताओ। इस डायग्राम को बना लो। दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तब तक अब इस ए के लिए सेक्शन फार्मूला लगाओ। 1 into -2 plus 2 into 4 by 1 plus 2 एक और लगाओ। 2 into -3 plus 2 into -1 2 इंटू किया, अच्छा 1 का कहना। 2 से मत शुरू करो,
ऐसे मत करो, शुरुआत 1 से ही करो। अच्छा हाँ, 1 into -3 1 into -3 plus 2 into -1 अच्छा कर रहे हो। 1 plus 2 1 + 2 सही है, इसी के लिए कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, -2 + 8/3 दैट इज -3 - 2/3। एक स्वाति से भी पूछ लेते हैं, 6/3 और -5/3, सो दैट इज 2 और -5/3। अनुष्का यही आया है कि कुछ और आया? हाँ स्वाति, कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताओ। बहुत अच्छा, तुमको हाफ मार्क्स इसके मिल जाएंगे। चलो अब आगे बताओ। हम्म 2 into -2 प्लस, ठीक है आगे बोलिए। नीचे क्या लिखे? बहुत अच्छा, तुम तो सब जानती हो, आगे बोलो। 2 into -3 प्लस 1 into -1, ठीक है, और अपॉन -4 + 4 अपॉन 3 और -6 -1 अपॉन 3। आलोक अगला स्टेप बताओ। कुछ एक बार बोल दोगे तो पूरा साल तुम्हारा सही हो जाएगा, पहली बार से हमको। इसमें क्या तुम्हें दिक्कत है? राजवीर बोलो। निकालना पड़ेगा कोचिंग से, अगर ऐसा करोगे तो बदमाशी दिखा रहे हो, पैसा वापस करके। हाँ बोलो। 1/3 यहाँ तो बताओ। हाँ बोलो प्रियांशु। 0/3 यहाँ का क्यों नहीं बता रहे हो राजवीर? -7/3 दैट इज 0 - 7/3। सिंपल, तुम ये नहीं बता रहे हो आलोक। आगे देखो, नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करना है जिगिशा। तो मान लीजिए कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, तब तक एक फार्मूला मैं आपको और बता दूं। मिड पॉइंट फार्मूला, ये PQ है और हम चाहते हैं इसका मिड पॉइंट R, जो इसे किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? x/2/y2। तो जरा इसका मिड पॉइंट फार्मूला तो बताओ, R कैसे निकाले? मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। 1:1 रेशो का मतलब क्या होता है? ये दोनों इक्वल हो गए। हाँ बोलो डियाना। अब इसी से बनाओ, सेक्शन फार्मूला लगाओ ना। 1 हाँ। into हाँ, x2 हाँ plus 1 into x1 सही है। upon 1 plus 1 आगे बताओ। 1 into y2 plus 1 into y1 upon 1 plus 1। सही है, ये तुमने मिड पॉइंट निकाल लिया। तो इसको क्या लिखोगी? x2 + x1/2 और y2 प्लस, यानी दोनों के एब्सिसाई का जोड़ का आधा और दोनों के ऑर्डिनेट के जोड़ का भी आधा। ऐसे लिख लो, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 9 में अब तुम्हारे पास मिड पॉइंट लगाने का फार्मूले का एक मौका है। तुम PQ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले सबसे पहले मिड पे आओ।
अब मिड का भी आधा करो, अब इससे मिड का भी आधा, क्या 4 इक्वल पार्ट हो गए? पहले पेज को आधा मोड़ लो, फिर और आधा आधा मोड़ लो, तो 4 इससे हो गए कि नहीं हो गए? तो मेरे पास क्या चीज है? -2 2 और -2 2 है और साथ में 2 8 है। यहां तक समझ आ गया? अब मैं इसे लिखता हूं A B C। तो B किसका मिड पॉइंट है? दो तरीके से कराऊंगा इसको। B इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो B के कोऑर्डिनेट निकालो, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। दीपिका, तो इसके लिए तुम करोगी x1 + x2/2 और y1 + y2/2, क्योंकि यही तो मध्य बिंदु सूत्र है। मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। एब्सिसा का सम का आधा और ऑर्डिनेट का सम का आधा करो। -2 हाँ, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, बी निकाल लेना। करो। +2 अपॉन में 2 ही आएगा, आगे बोलो। 2 हाँ, + 8 2 + 8 तो क्या आ जाएगा राजवीर? सर 0/2 तुम तो स्मार्ट निकले। और बोलो। सर 10/2। अगला स्टेप भी बता दो। सर 0 हाँ, और 5 बहुत आगे जाओगे। 0,5 यहां तक समझ आ गया? तो 0,5 है, लेकिन क्या प्रियांशु तुम A को PB का भी मिड पॉइंट मानते हो? क्योंकि अल्टीमेटली जब सभी चीजें सेम हैं तो ये भी तो 1:1 रेशो हुआ। सो A इज मिड पॉइंट ऑफ PB, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब उसके लिए भी हम एक कमेंट डाल दें, एंड C इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो जरा उससे भी देखें कि A इज मिड पॉइंट ऑफ PB A is midpoint of PB and C is midpoint। प्रियांशु C किसका midpoint है? BQ सही सही बता। BB C किसका? BQ PQ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A बताइए प्रियांशु। x1 + x2/2 अच्छा ठीक है, x1 + x2/2। चलो बताओ अब। -2 + 0 -2 + 0 /2 और और 2 + 5/2 2 + 5/2 तो -2/2 और 7/2। राजवीर अगला स्टेप बताओ। सर 0/2 करेक्ट। अपॉन सर तेज हो गए हो, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। अगला देखिए, C के लिए अविश कोऑर्डिनेट्स ऑफ C बताओ। 0 + 2 हाँ? by 2 0 + 2/2 plus 5 + 8/2 ठीक है। अगला स्टेप बताओ। 2/2 हाँ, और 13/2 13/2 तो कितना हो जाएगा? 1/13/2 1 and 13/2 सही है। सो द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आ जाएंगे? तीनों को लिख लो। 1 मिनट में आ रहा हूं। नाउ ठीक है, 4th क्वेश्चन खुद करो।
-1/6 divides it in m/n रेशो। यहां तक समझ आ गया? तो इसे m/n ये सब लिखना चाहिए, इसका फायदा होता है। तो नाउ r, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार फार्मूला भी लिख दो, प्लस nx1 m प्लस n और my2 प्लस ny1 m प्लस n। अनुष्का वैल्यू प्लेस करो। m into 6 plus n into minus अपॉन m plus n, सही है, आगे बोलो। m into minus 8 plus और n into 10 upon n plus n। सही है। अब ये जरूर लगाना, पैरेंथेसिस जरूरी है इसमें, ये नहीं लगाओगे नंबर कटते हैं। कंपेयरिंग एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि इधर क्या है, -1 और 6। सो कम, जब सेम चीज है ऑर्डर्ड पेयर है, तो कंपेयरिंग एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स। आप में से कई लोगों ने एब्सिसा कंपेयर की होगी, कई लोगों ने ऑर्डिनेट्स, लेकिन चाहे एब्सिसा कंपेयर करो चाहे ऑर्डिनेट्स कंपेयर करो, आंसर सेम आएगा। सिर्फ तुम्हें एक करना है, दोनों नहीं करने। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कुछ भी करोगे आंसर वही आएगा, और अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है तो तुम्हारे वो पॉइंट्स कोलिनियर है ही नहीं, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसकी पहली शर्त है कि उसे कोलिनियर तो होना ही पड़ेगा, तभी तो डिवाइड कर पाएगा। तो इस तरीके से हम इसके दोनों करके दिखाते हैं, और दोनों से ही आंसर कितना आएगा, 27 आएगा। चलो चेक करें। तो -1 को डियाना क्या लिखेंगे बताओ? कनिष्का कंपेयर करो, -1 को क्या लिखोगी? एब्सिसा को एब्सिसा से कंपेयर करो, देखते क्या हो। 6m 6m minus 3m और upon m plus n। इसी तरीके से ऑर्डिनेट को करो। 6 is equals to minus 8m plus 10m। सही है, सही है। और दोनों से एक ही आंसर आ जाएगा। m प्लस n का यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो -1m प्लस n, इट इज 6m minus 3n, minus m minus n is 6m minus 3n। यहाँ तक ठीक है? That means m को n की तरफ ले जाओ अविश, और n को n की तरफ ले जाओ, तो -n प्लस 3n। तो बोलो 2n किसके इक्वल हो गया? 7m। m और n एक तरफ रखो, और 2 और 7 एक तरफ, तो तुम्हें क्या पता चला? m/n कितना हुआ? 2/7। यही काम यहाँ भी करो। 6 से किसको मल्टीप्लाई करोगे? m प्लस n, और -8m और प्लस 10n। ये देखो इधर ले आए, मल्टीप्लाई करो। 6m प्लस 6n, इट इज -8m प्लस 10n। 6m प्लस 8n, इट इज 10n माइनस 6m। m एक तरफ ले लिया, n एक तरफ ले लिया, तो क्या ये 14m हो गया? दिस इज इक्वल टू m/n। दीपिका, तो 2 से कट करो, तो m/n कितना आ गया? तुमको कोई एक मेथड करना है। बोलो बात समझ में आ गई? लेकिन प्रभात ने ऐसे नहीं किया है। प्रभात ने कैसे किया है वो भी हम आपको बता दें। प्रभात हमेशा इस सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं। ये कहते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है बताओ? mx2 और प्लस mx1 और अपॉन m प्लस n, और my2 और प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दैट मीन्स ये इसमें ऊपर और नीचे दोनों में n से डिवाइड कर दे रहे हैं। जरा ध्यान दो, मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी एक ही चीज से डिवाइड कर दूं तो क्या परिवर्तन आएगा? कोई
नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n। जरा चेक करो तो r कितना हो जाएगा, ऊपर mx2 में भी n से डिवीजन, nx2 में भी n से डिवीजन, और नीचे भी करो m/n प्लस n/n। देखो ऊपर भी पूरा n से डिवाइड कर दिया, तो एक साथ भी करोगे तो दोनों में फुटकर में भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा भाई। पूरा ऊपर तुमने n से डिवाइड किया तो दोनों में अलग अलग n नहीं आ जाएगा। और अगर तुमने यहां भी किया तो my2 में भी n से डिवीजन और ny1 में भी n से डिवीजन, और नीचे भी करो, देख लो ऊपर भी n से, नीचे भी n से, ऊपर भी n से, नीचे भी n से। और फिर प्रभात इन दोनों को कट कर देते हैं, इन दोनों को कट कर देते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को कट कर देते हैं, और m/n को k मानते हैं। वो क्या मानते हैं इसको, तो अब ये r को लिखते हैं kx2। k आ गया m/n, m/n को क्या माना, लेट m/n इज इक्वल्स टू k, kx2 प्लस x, देखो प्लस x1 और अपॉन k प्लस 1। बोलो सही है। और यहां क्या लिखेंगे, ky2 और प्लस y1 और अपॉन k प्लस 1। अब प्रभात इसी को सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, और इसे अप्लाई कैसे करते हैं, तो इसे जरा अप्लाई करके देखें। क्या क्या चीजें थी तुम्हारे पास, बोलो, -310 और क्या था, 6 - 8, और यहां क्या था, लेट इट डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। पॉइंट्स का डिवीजन नहीं होता है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स इन k:1 रेशो। क्या लिखेंगे, लेट -16 divides line joining points -310 and 6 - 8 in किस रेशो में, बोलो, k:1। सही है, ये बुक का ही मेथड है, बुक में दिया हुआ है। तो k का तुम किधर मल्टीप्लाई करोगे, सही है, तो दैट मीन्स जरा मल्टीप्लाई करो, तो -1 और 6 किसके इक्वल हो गया, k इंटू 6, और प्लस दीपिका 1 से करो, 1 इंटू -3 और अपॉन में क्या लिखोगी, k प्लस 1। आगे करो, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10 का। आगे बोलो, k प्लस 1। सही है। कंपेयरिंग एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये भी सेक्शन फार्मूला ही है। कंपेयरिंग एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, फिर से वही बात सच्ची है, चाहे तो तुम सिर्फ एब्सिसा से कर लो और चाहे ऑर्डिनेट से कर लो। मैं एक ही से करूंगा, एब्सिसा से करूंगा। -1 किसके इक्वल हो गया, k प्लस 6 -3 k इंटू 6, तो कितना हो गया, बोलो, 6k और बाई k प्लस 1। इधर का नहीं कर रहा हूं, बट इधर का आप खुद कर सकते हो, कर ही सकते हो। k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 6k - 3। आ गया, माइनस अंदर ले जाओ, -k - 1, इट इज 6k - 3। और आगे बढ़ो, k को एक तरफ ले जाओ और -1 के पास किसे ले जाओ, बोलो, -1 प्लस 3, इट इज 6k प्लस k। तो 2 किसके इक्वल हो गया, 7k। तो k किसके इक्वल हो गया, 2/7। तो k/1 किसके इक्वल हो गया, क्या मैं इसके नीचे 1 नहीं लिख सकता, तो k/1 is 2/1, that means k:1 रेशो is 2:7। बट मुझे तो ये मेथड ज्यादा अपीलिंग लगता है। हम 10 तरीके के हैंडलिंग क्यों करें,
इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है, बड़े से बड़े सवाल उसी से हो जाते हैं। तो अननेसेसरीली क्यों के मानना, के बाई वन तो बाद में करना ही पड़ा, करना पड़ा कि नहीं ना। अब जरा देखो, सिर्फ तुमसे एक सवाल करवाएंगे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। 5 मिनट का सवाल है, इतना टेस्ट कर लो फिर चले जाओ। चलो, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4 करवाऊंगा। चलो एग्जाम्पल 4 देख लो तुम, और वही मैं करवा लेता हूं। चलो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that xy is equidistant from 7 1 and 3 5। इतना करो। चलो, ठंडी लगा करे तो बताया करो। देखो 3 आ गए। आलोक बताया करो थोड़ा बहुत, पापा हमको बोलेंगे लास्ट में।